बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। और नाजरीन, आज इस वक्त प्रेस क्लब में मैं बैठा हुआ हूं और प्रेस क्लब के सदर जनाब इखलाक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। और हमेशा की तरह जिस तरह अवामी मसाइल पर हम प्रोग्राम करते हैं, आज भी अवामी मसाइल पर ही बात की जाएगी। और आज का जो अवामी मसला है, मसले तो बहुत सारे हैं। मानसेरा में मसाइलिस्तान बना हुआ है। मानसेरा से ज़्यादा जो इस वक़्त रोडों की अबतर हालत है, उस पर आज हम बात करेंगे। इस वक़्त मानसेरा लारी अड्डा आप चले जाएँ तो लारी अड्डा की हालत आपके सामने है। NHA की नाअहली की वजह से न पूरा लारी अड्डा जो है वो खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है। जगह-जगह पर बड़े-बड़े खड्डे बने हुए हैं और वहाँ पर जब बारिश होती है या वैसे भी नालों का पानी आता है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता है कि वहाँ से गाड़ियाँ गुज़रना जो है वो मुहाल हो जाता है। इसी तरह थोड़ा-थोड़ा आप शारा रेशम पूरे को देख लें। फिर इसी तरह बट पुल पे हम आते हैं, तो NHA की नाअहली देखें कि बिल्कुल बट पुल के थोड़े से फासले पर वहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है। तो आप देखें कि वो अरसे से वो जो जगह बनी हुई है वहाँ पर उसको वो फिल नहीं कर रहे, उसके अंदर वो जो है पाइप डले हुए हैं। अब वहीं पर एक बंदे ने स्टे लिया है, तो स्टे ले लिया है तो वो साइड पे लिया है, रोड पे तो स्टे नहीं है। लेकिन नाअहली, क्योंकि NHA की नाअहली है, उनको क्या लगा, वो बस जी सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है हमारे वफाकी वज़ीर जो हैं मुराद सईद साहब, वो भी आते हैं कि जी पूरा पाकिस्तान जो है वो हमने तब्दील कर दिया, नया पाकिस्तान है। तो नया पाकिस्तान यार, मानसेरा जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर जो अवाम है उनके जेब में जो शनाख्ती कार्ड है वो भी पाकिस्तानी है, उसके ऊपर शहरियत जो है वो भी पाकिस्तानी ही लिखी हुई है। लेकिन न जाने क्यों हमारे वज़ीर आला KP जो हैं वो भी महमूद खान साहब जो हैं वो भी उठा रहे हैं सवात को। हमारे जो वज़ीर मवासलात हैं इस वक्त मुराद सईद साहब, वो भी सवात को उठा रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो सवात से। लेकिन अगर मानसेरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सियाहत के लिए नारायण कागान का एरिया है, यहाँ पर हज़ारों लाखों के हिसाब से सियाह आते हैं। तो नारायण कागान का रोड आप लोगों के सामने, और माज़रत के साथ हमारे जो मौजूदा MNA साहब हैं वो जो हैं वो तो कोई कामकार ही नहीं रहे, बस वो ट्रांसफार्मर लोगों को दिए जा रहे हैं। अल्लाह उनका भला करे। तो अखलाक भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपका जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा जब भी अवामी मसाइल पर बात होती है तो सबसे आगे जो होते हैं वो आप नज़र आते हैं। तो आज मानसेरा की इस वक्त जो हालत है वो आपके सामने है। जगह-जगह पर रोड जो है वो टूट-फूट का शिकार है। हमारी जो मेन शाहरा रेशम है, मेन शाहरा कराकोरम जो है, वो शाहरा कराकोरम जो है वो शाहरा शरम बनी हुई है, शाहरा रेशम जो है वो शाहरा शरम बनी हुई है। काम बिल्कुल नहीं हो रहा। और हमारा टूल प्लाज़ा जो है उससे भी इनकम इनको NHA को जो है लाखों करोड़ों की इनकम हो रही है महीने की, तो वो भी लिए जा रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली बफा में आए थे हमारे वज़ीर आला आए थे और वज़ीर मवासलात आए थे, उन्होंने भी बड़ी-बड़ी बातें की थी। काम कुछ नहीं हो रहा। आज 3 महीने, करीबन 2-3 महीने गुज़र गए, उसके बावजूद कोई रोडों पर काम नहीं हुआ और मानसेरा की सड़कें जो है वो खंडरात का मंज़र पेश कर रही हैं। और हालात जो है आपके सामने हैं, समझ नहीं आ रही कि मानसरा के अवामी नुमाइंदे जो हमारे MNAs हैं उनका काम बनता है, क्योंकि वफाकी इदारा है NHA और उसको लगाम नहीं दी जा रही। और NHA के जो अफसरान हैं वो खाई पी जाओ और अयाशी की जाओ, और मानसरा की सड़कें जो हैं वो इसी तरह खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। और जो टूल प्लाजा है उससे भी कमाई हो रही है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने इस अहम इशू पे दोबारा इस तरह ये तसलसल से एक प्रोग्राम जिस तरह आप पहले कर रहे थे उसी तरह आपने शुरू किया। मुझे खुशी है। और प्रेस क्लब में हम यहाँ भी बैठते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि जो भी अवामी मसाइल हैं उनको इस तरह उजागर करें। हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना है, तनकीद बराए तनकीद करना नहीं होता, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होता है हमारा मकसद। तो हमारा काम ये है कि जिस अदारे को हम पिन पॉइंट करते हैं तो हमारा मकसद वो होता है कि वो उनकी कोई नाअहलियाँ जो हमारे सामने अयां होती हैं तो उनको आवाम के सामने पेश भी करें, और उसका अदारों का ही फ़र्ज़ बनता है कि उनका तदारक लाजमी करें। NHA का हवाला आपने दिया, बहुत अच्छा किया कि यहाँ पे वाकई इस पर आपने जिस तरह पिन पॉइंट किया, लारी अड्डा को पिन पॉइंट किया और इस तरह जो बट पुल को किया। इसके आगे जाएँ तो आप यकीन मानें कि जो इंटरचेंज का जो रास्ता है जाने के लिए, उसकी हालत बदहाली देख के और दुख होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम जैसे इंटरचेंज पे पहुँचना हमारे लिए वबाल जान बन चुका है। और जैसे ही हम वो एक्सप्रेस वे पे पहुँचते हैं तो हमारी गाड़ी इतनी स्मूथली जाती है, लेकिन जब यहाँ पे इंटरचेंज का जब सामना करते हैं तो यकीन माने उस पे आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा वो लग जाता है वहाँ से बाज़ार तक आने के लिए। ये सबसे बड़ा जो है मैं नाअहली करूँगा इनकी। और इसके साथ-साथ जैसे आप यहाँ से एबटाबाद का सफ़र करें तो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा तो आपका लाज़मी लग जाएगा कि यहाँ से एबटाबाद जो तकरीबन अगर रोड बिल्कुल क्लियर हो तो 20 या 24 मिनट का रास्ता है, और वो यहाँ की यकीन माने कि डेढ़ 2-2 घंटे लग जाते हैं। हाउस पैक होता है, बिल्कुल ट्रैफिक जैम होता है। और ये किसकी नाअहली कहेंगे? वहाँ पे एबटाबाद में तो वन वे भी है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों की बदहाली का ये हाल है कि वहाँ पे पहुँचना हमारे लिए अज़ाब होता है। और आपने जिस तरह अभी KPK के चीफ मिनिस्टर का कहा कि वो आए थे, और इसके साथ-साथ वफाकी वज़ीर रेलवे आए थे, MNA साहब के आए थे, और यकीन माने इनकी मोहब्बत में
लोग वहाँ पे इतना जमकटा भी इकट्ठा हुआ और इतना बड़ा जलसा भी उनका हुआ, उसके बावजूद लोगों ने उनको जो इज़्ज़त दी, जो एहतराम दिया और मोहब्बत दी, क्योंकि इस महंगाई के इशू में इस तरह का जलसा कामयाब होना सबके लिए ताज्जुब अंगेज़ था। लेकिन अवाम की मोहब्बत थी कि वो उनके लिए गए और वहाँ पे कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट का किसी का ऐलान नहीं हुआ। और आखिर में जो चीज़ 2-3 चीज़ें हैं पिन पॉइंट जो उन्होंने की, केपीके के सीएम ने, कि यहाँ पे हर चीज़ आपको कारपेटेड मिलेगी A to Z। मुझे उनके लफ्ज़ याद हैं। उन्होंने कहा क्या था कि A to Z जितने भी रोड होंगे यहाँ पे, मुराद सईद साहब आपने यहाँ पे कारपेटेड करने और बिल्कुल नए मुझे बना के दें। और इसके अलावा ये बहुत बड़ा ऐलान था, अगर NHA वाले काम ही करते तो 3 माह में हर रोड यहाँ पे कारपेटेड हो जाता और बेहतरीन रोड हमें मिल जाते। लेकिन वो वज़ीर आला के जो ऐलानात थे वो बिल्कुल वो 3 माह से मेरे ख़्याल में उनको हवा में उड़ा दिए गए हैं, कि क्योंकि NHA की तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। और इसी तरह जिस तरह आपने वज़ीर रेलवे का कहा कि वफाकी वज़ीर रेलवे को आवाम की तरफ से एक मुतालबा पेश किया था CM KPK ने, कि यहाँ पे रेलवे का ट्रैक जो है मानसेरा तक आना चाहिए। तो ये कुछ छोटी बात नहीं थी कि वज़ीर आला की जो उन्होंने आवाम की तरफ से एक मुतालबा की, तो हमारे वफाकी मिनिस्टर जो जिनका ताल्लुक भी मानसेरा से है और उनकी खिदमात भी हैं, जो इनके हज़ारा यूनिवर्सिटी के हवाले से कहते हैं या जो भी खिदमात है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो है हल्के का इलेक्शन भी लड़ा था। तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो रेलवे ट्रैक अगर वज़ीर आला साहब कह सकते तो उनको पहला फ़र्ज़ बनता है कि मानसेरा तक उस ट्रैक को लाजमी पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी आवाम जो हवेलियाँ में जाकर वहाँ से सफ़र करती है, तो उनके लिए आसानी हो कि वो मानसरा से ही बैठ के यहाँ से रेल का सफ़र कर सकें। लेकिन इखलाक भाई, जब माजरत के साथ मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन मैं कहना चाहता हूँ कि जब वज़ीर आला ने कहा जी कि नाज़रीन आपने भी देखा होगा और इखलाक भाई आपने भी देखा था कि जब वज़ीर आला ने कहा कि जी मैं आज़म सवाती साहब से कहता हूँ जी कि हम तो मैं और मुराद सईद आपके रोड जो हैं कारपेटेड करेंगे और आप लोगों के लिए, मानसरा की आवाम के लिए रेल यहाँ पर ले आएँ, ठीक है। और इखलाक भाई उस वक़्त आपने देखा था वहाँ पर जो हमारे वज़ीर रेलवे हैं आज़म सवाती साहब और हमारे MNA जो हैं, उन्होंने कितना हँस के एक दूसरे के साथ, वो पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। और उसके बावजूद हमारे जो वज़ीर हैं आज़म सवाती साहब और हमारे MNA जो हैं साले मोहम्मद ख़ान साहब, अब वो हँस रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ पे हाथ मार रहे हैं, ताड़ी मार रहे हैं। और वो हँसी मुझे वो बड़ी चुभी, वो हँसी कि वो हँस रहे हैं मानसरा की आवाम पर, वो हँस रहे हैं हज़ारा की आवाम पर। आपने वो हंसी नोट की थी? जी। और मुझे आज भी जब वो मैं बात करता हूँ तो मुझे दुख होता है उस पर, उस हंसी पर क्या कहेंगे? हंसी वो होली जोली सा माहौल बना दिया था उन्होंने। लेकिन अवामी जलसों में इस तरह की होना नहीं चाहिए, क्योंकि तीनों की जो पोस्टें हैं इस वक्त वहाँ पे देख के, एक CM KPK हैं, एक MNA हैं और एक वफाकी वज़ीर रेलवे हैं। तो उनको इस तरह मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय यही है कि बड़े लोग हैं वो, लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि इस तरह का माहौल वहाँ पे जलसे में इस तरह का पैदा नहीं करना चाहिए था। और जो CM की बात है या वफाकी वज़ीर रेलवे की बात है या मवासलात की बात है या MNA की बात है, वो गपशप नहीं होती, उन पे अमल दरामद लाजमी होना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि हमारा जो हज़ारे के अवामी नुमाइंदे हैं उनको यकजा होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, जिस तरह आपने पहले भी पिन पॉइंट किया इस लफ्ज़ को। और मुझे वो खुशी भी हुई कि आपने ये लाजमी अवाम को बताया भी कि चाहे वो CM KPK महमूद ख़ान साहब हों या वफाकी जो है वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब, दोनों का ताल्लुक स्वात से है और उन्होंने फ़ोकस रखा हुआ अपने स्वात को। तो उनको बाकी भी अज़ला उनके ज़ेर तसल्लुत आते हैं, ज़ेर कंट्रोल आते हैं, तो उनका फ़र्ज़ भी बनता है कि हज़ारे को ख़ास कर वो हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। और ये हमारे के हज़ारा के अवामी नुमाइंदों का, ये मैं नाअहली भी कहूँगा कि हमारी आवाज़ जो है ना सूबाई असम्बली में पहुँचती है और ना ही हमारी कौमी असम्बली में पहुँचती है, कि हमारे हज़ारे के जो इशूज़ हैं उनको भी इस तरह सॉर्ट आउट किया जाए और उनको भी हल करने के लिए जैसे NHA के आपने ज़िक्र किया, वज़ीर आला के ऐलान के 3 माह गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई काम किसी रोड पे शुरू नहीं हो सका। बिल्कुल, और ये बात भी है कि, और मैं रोड्स की बात करता हूँ NHA की, तो NHA की नाअहली मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ कि NHA की जानिब से, NHA को इतना बड़ा अरबों रुपए का फंड NHA ले रहा है और मानसेरा में तो यहाँ पर टूल प्लाजा भी लगा दिया। टूल प्लाजा का फंड भी तो NHA के पास जा रहा है, या तो NHA कहे जी मुझे मिल ही नहीं रहा, तो फिर तो उनकी इससे भी बड़ी नाअहली है कि यहाँ पर टूल प्लाजा लगा हुआ है। NHA आज सालों से वो जो टैक्स है वो आवाम से टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसके बावजूद मानसेरा में जो है वो लारी अड्डा तो नहीं, पूरा शारा रेशम हमारा देख लें, शारा काराकोरम देख लें, इसी तरह नारान कागान, वो जहाँ तक आप जाते हैं ऊपर शोग्रां देख लें, कोई ऐसा रोड मुझे बता दें कि जहाँ पर इस गवर्नमेंट में कोई काम हुआ हो। पिछले
कहने वाले तो ये कहते हैं कि पहली गवर्नमेंट में कौन सा काम हुआ है, हम कहते हैं काम नहीं हुआ, तो क्या यार आप लोगों ने काम नहीं करना, फिर आप किस लिए आए हैं? वो बड़े बड़े ऐलानात, वो डी चौक में इतने बड़े बड़े धरने, वो इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया पर दावे, और आजकल भी कहा जा रहा है कि जी नया पाकिस्तान है, यहाँ पर अभी बल्दियात आ रहा है, और कल भी देख लें कि एक हल्के की सीट थी वो नून लीग जीत गई, इसी तरह कई और लीग। और मानसेरा में इस वक्त सबसे बड़ी बात मैं बताता चलूँ कि पीटीआई के कई लोग जो हैं, किसी ने जमीयत में शमूलियत इख्तियार कर ली है, कोई जमात इस्लामी में चला गया है, कोई कौन सी पार्टी में जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो वर्कर हैं वो भी मुतनफ़र हो रहे हैं। छोटे जो नए वर्कर, पुराने जो वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा वो यही कहते हैं जी कि वो क्या कहते हैं उसको, पैराशूटर लोग आए, पैसे वाले लोग तो आ गए हैं पार्टी में, और सारा कुछ करता वर्ता, मतलब वो करते वही हैं सारा कुछ, और बस हो कुछ नहीं रहा। और ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं, दो तीन लोग जो हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो वफाक में बैठे हुए हैं, और उनको क्या लगा कि पीटीआई आज अगर मानसेरा में तबाह हो रही है, तो उन्होंने कल देखना है, जब थोड़ा सा पीटीआई किसी दूसरी साइड पे जा रही है, पीटीआई गिरने वाला टाइम आया, तो वो जाएंगे छलांग लगा के दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। यही इस बात को लेकर जो वर्कर हैं, वर्करों की मैं आवाज़ की, सोशल मीडिया भरा हुआ है, वर्कर यही कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो रही है। लेकिन हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो पीटीआई पे नहीं था, वो हमारा प्रोग्राम पीटीआई के अंदरूनी मसाइल पे नहीं था, उस पर अलग प्रोग्राम करेंगे। बात निकली तो हमने ये बात की थी। हमारा प्रोग्राम था मानसेरा की सड़कों के हवाले से कि एनएचए की नायली की वजह से मानसेरा पूरा जो है वो खंडात का मंजर पेश कर रहा है। इखलाक भाई, एक और चीज़ मैं करूँगा, देखें इस वक्त मानसेरा के जितने भी रोड हैं उसके मुख्तलिफ ठेके जो हैं, कोई रोड रिपेयरिंग का ठेका किसी को दिया है, किसी को कौन सा ठेका दिया कोई पता नहीं है। एनएचए की कोई, यहाँ पर एनएचए के पास जाएं कि जी आपने कितने कितने लोगों को ठेके दिए हैं, क्या किया है जी, उनको एप्लीकेशंस भी दें, उसका कोई जवाब नहीं आता। उल्टा कहा जाता है कि जी आप इन मामलात में टांग ना अड़ाएं। और जब कोई ज़्यादा, नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ कि जब एनएचए के जो ये इतनी बड़ी करप्शन हो रही हैं जगह जगहों पर, बहुत सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उस पर जब हम प्रोग्राम करते हैं या कोई भी करते हैं, एक तो हमारे खिलाफ मतलब सोशल मीडिया पर ये नया मास्क खोल देते हैं, दूसरे ये धमकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। क्या हम हमारे मुंह को ताला, देखिए मीडिया को ताला, आप मीडिया को मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं फिर यहाँ पर कहूँगा इखलाक भाई, हम प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, प्रेस क्लब के सदर इखलाक भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इखलाक अहमद खान साहब, कि मीडिया जो है वो आईना होता है, वो आपको, हाँ अगर तो हम कोई भी चीज़ गलत है तो आप कह सकते हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं, लेकिन मानसेरा की सड़कों की जो हालत है वो कोई भी नहीं कह सकता कि गलत है। अरबों रुपए यहाँ पर आए हैं, कहाँ पर लगे हैं वो अरबों रुपए? कहा जा रहा है कि जी अरबों रुपए के हमने मंसूबे यहाँ पर लगा दिए, कहाँ हैं वो अरबों रुपए के मंसूबे? एक बालाकोट रोड बनाया था, वो बालाकोट रोड जाके उसकी हालत देख लें कि सारा टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसी तरह दीगर जो एनएचए के जितने भी मंसूबे हैं वहाँ पर जाएँ, एनएचए की जानिब से जो काम किया गया है, सारा नाकस मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो एनएचए क्या कर रही है? एनएचए के इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? उन लोगों को करोड़ों लाखों रुपए उन लोगों को तो आप ठेकेदार जो है उनको दिए जा रहे हैं, तो कमीशन आप लोग भी खा रहे हो। तो खुदारा मैं अपने अवामी नुमाइंदों से यहाँ पे कहूँगा, और इखलाक भाई आखिरी प्रोग्राम को हम वाइड अप करते हैं क्योंकि थोड़ी सी बात लंबी हो गई, हमने जस्ट रोडों पे बात की थी, और मैं फिर एंड पे कहूँगा कि हमारे जो वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उनकी तरफ जाते हैं तो महमूद खान साहब ने अपना सवाद जो है और दीगर अपने जो इलाके हैं उनको वो पेरिस बना दिए, पेरिस तो नहीं कहूँगा लेकिन पेरिस की तरह बना दिया है। कारपोरेट रोड है जी उस इलाके को उन्होंने, और हमारे जो नारायण कागान के रोड्स हैं और जो मानसेरा के रोड हैं उनकी तो हालत ही ना पूछें। इखलाक भाई प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, आखिरी मैसेज क्या देंगे? बहुत अच्छा आपने निशानदेही भी की, सारा लोगों को इदराक भी हो गया, और सारे जितने भी हमारे अवामी नुमाइंदे हमारे लिए काबिल एहतराम है। इन्होंने हज़ारों जो है हिसाब से उन्होंने वोट हासिल किए और इस तरह हमारे अवामी नुमाइंदे बने, लेकिन इनका फ़र्ज़ बनता है कि लाजमी इन इशूज़ पे बात उठाया करें। अब मैं हज़ारा को पूरे फोकस करके कहूँगा कि अवामी नुमाइंदे चाहे वो सूबाई असम्बली में बैठे हैं चाहे कौमी असम्बली में बैठे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि हज़ारे को फोकस करें। नुमाइंदों का ये फ़र्ज़ बनता है कि इन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करें। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई। और नाजरीन, जिस वक्त आपने पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने रोड पे ही बात की थी, और रोड के ही हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो मानसेरा के रोड्स के हवाले से, और मैं अपने अवामी नुमाइंदों और अपने जो आला अफसरान हैं उनसे भी कहूँगा, और एनएचए के जो आला अफसरान हैं उनसे भी कहूँगा कि खुदारा ये जो मानसेरा के रोड हैं इस पर नज़र डालें और देखें कि यहाँ पर मानसेरा के रोड जो है वो खंडात का मंजर पेश कर रहे हैं और आवाम इस वक्त परेशान है। एक नए प्रोग्राम के साथ, नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इखलाक भाई, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।